हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अग्निवीर की मैथ्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। क्या कि एक पंक्ति में अगर इतने लोग बैठे हैं लेफ़्ट में राइट में, तो उनकी पोजीशन बताओ, संख्या बताओ। लेफ़्ट से किसी व्यक्ति की कौन से पोजीशन पे बैठेगा, राइट से कौन सी पोजीशन पे बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, शब्दों का तार्किक अनुक्रम। तो इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है ये बेसिकली, इसमें कोई फार्मूला नहीं है ऐसा कि आपको कोई फार्मूला याद करना है। आपको अपने माइंड का यूज करना है। आपको लॉजिकली चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है आपके इन्वायरमेंट में, चीज़ें आपको पता होंगी। तो उसकी हेल्प से आप इन क्वेश्चनों के आंसर इजीली दे सकते हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप कोई कंसेप्ट बनाता है या फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, तो आपको देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, तो क्या कह रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए होते हैं। आपको इन शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होगा। ठीक है, आपको कोई भी शब्द सीक्वेंस दिया होगा, उसको आपको एक सीक्वेंस में लगाना होगा। तो वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो सकते हैं? आदेश, आयु, आकार और आवश्यकता आदि के अनुसार कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, उसको आपको एक लॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना होगा, तब जाके उसका फाइनल आंसर आपको निकल के आएगा। तो देखते हैं, आइए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है? कह रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको क्रम क्या दिया है? ग्रास, कर्ड, मिल्क, काव और बटर। तो आपको इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना है, क्या इसका सीक्वेंस होगा। तो इसके हम कैसे करेंगे? अब इसमें कोई फार्मूला तो है नहीं करने का, तो आपको ध्यान से सोचना है। तो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा भैया, इसका लॉजिकल आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्या लोगे? काव को लोगे, है ना, काव को लोगे आप। सबसे पहले इस काव को लोगे, मतलब सबसे पहले आप किसको लोगे? 4th नंबर को लोगे। काव क्या करेगी? काव उसके बाद घास खाएगी भैया, है ना। उसके बाद क्या खाएगी आप? 4th के बाद 1 आएगा। जब घास खाएगी तो उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। जब प्रोटीन मिलेगा तो उससे क्या बनेगा? दूध बनेगा और दूध देगी। तो उसके बाद क्या बनेगा? दूध। ठीक हो गया। उसके बाद अब जब दूध बनेगा तो दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। उस दूध से दही बनेगा और दही को आप फिर से करोगे तो उससे क्या बनेगा? बटर बनेगा। तो ये आपका लॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सोचना है कैसे बनेगा। तो गाय तो सबसे पहले आपको गाय लेनी पड़ेगी और आपको कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो गाय जब घास खाएगी तभी दूध देगी। जब दूध देगी तो उससे दही बनेगा और दूध को जब आप फिटोगे तो फिर उससे क्या बनेगा? बटर बनेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 413, 25। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है, मतलब उसको लॉजिकल सीक्वेंस। तो आपको आसपास की चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए, तब आप इसको तभी कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई फार्मूला बेस्ड कुछ नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहता है अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब आपको क्या दे दिया यहाँ पर सीक्वेंस? की, डोर, लॉक, रूम और स्विच ऑन। ठीक है, तो आप कोई 4 ऑप्शन दिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आप खुद सोचिए, उसके बाद हम इसको करते हैं। ठीक है ना, पहले आप इसको करिए। तो क्या होगा? सबसे पहले अगर आप सोचोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि क्या दिख रहा है आपको? की दिख रही है, एक डोर दिख रहा है, लॉक भी दिख रहा है, रूम और स्विच। तो सबसे पहले आप चाबी लोगे भैया। चाबी से क्या करोगे? मतलब आप सबसे पहले चाबी लोगे, तो मतलब सबसे पहले आपका सीक्वेंस आ गया 1। ठीक हो गया। चाबी के बाद चाबी को कहाँ लगाओगे? इसमें से दरवाजे पे तो लगाओगे नहीं, ताले पे लगाओगे। तो एक के बाद क्या आएगा? 3। जब ताले को लगाओगे तो उसको ताले को लगाने से क्या होगा? दरवाज़ा खुलेगा भैया। दरवाज़ा मतलब ताला कहाँ पर लगा है? दरवाजे पे ही लगा होगा, उस दरवाजे पे लगेगा। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा से आप ताला खोलोगे और उस दरवाजे को ओपन करोगे तो कहाँ जाओगे? रूम पे जाओगे। 4th आएगा। और उस रूम पे जाके क्या करोगे? स्विच को ऑन करोगे, मतलब पंखा, फैन जो भी बटन है उसको ऑन करोगे। तो इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या आ जाएगा? 1, 3, 2, 4, 5। तो हमारा आंसर है 132, 45 को आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब क्या कह रहा है? पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या होगा? देखो, पुलिस कब आएगी? जब क्राइम होगा। जब तक क्राइम ही नहीं होगा तो पुलिस का कोई रोल ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? क्राइम। तो सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा। जब तक अपराध नहीं होगा तो पुलिस का आने का तो मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा? 3।
ठीक है। जब क्राइम हो जाएगा तो उसके बाद कौन आएगी, पुलिस आएगी भैया, तभी आएगी। तो उसके बाद क्या आएगी 1। अब पुलिस आ गई, पुलिस कभी भी सज़ा नहीं देगी। पुलिस क्या करेगी, कभी भी सज़ा नहीं देगी। वो क्या करेगी, क्या करेगी, हमेशा जो भी जिसने भी वो क्राइम किया है उसको क्या करेगी, उस व्यक्ति को हमेशा जज के सामने पेश करेगी। पनिशमेंट कभी भी पुलिस नहीं देती है, कौन देगा, जज जब जजमेंट देगा तो उसके बाद पता चलेगा सज़ा होगी कि नहीं, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्राइम होगा, फिर पुलिस आएगी। तो पुलिस कहाँ ले जाएगी उसको, जज के पास, जज के सामने पेश करेगी, है ना। जज के सामने पेश करेगी तो जज के सामने पेश करेगी तो जज क्या करेगा, पहले जजमेंट सुनाएगा। पहले क्या सुनाएगा, जजमेंट सुनाएगा। अब जजमेंट क्या हो सकता है, सज़ा हो भी सकती है, सज़ा नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर सज़ा नहीं होगी तो उसको छोड़ दिया जाएगा, और अगर उसका क्राइम अगर पता चल जाता है कि उसने क्राइम किया है तो उसको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद लास्ट में क्या मिलेगी, उसको सज़ा। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 314-52 लास्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे हमें इन लॉजिकल क्वेश्चंस को करना है, बहुत आसान है। अगर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही आइडिया आने लग जाएगा। अगला कहता है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो क्या कह रहा है, फैमिली आपको दी है, कम्युनिटी दी है, मेंबर दिया है, लोकेलिटी दी है और कंट्री दी है। तो सबसे पहले इस पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले मेंबर आएगा। मेंबर मतलब सदस्य, ठीक हो गया। मेंबर से मिलके क्या बनेगी, फैमिली बनेगी। फैमिली से मिलके क्या बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी से मिलके क्या बनेगी, लोकेलिटी बनेगी। और लोकेलिटी से मिलके क्या बनेगी, कंट्री बनेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 313-45। कोई है, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। 313-45 क्या गड़बड़ किया, अच्छा ठीक है, गलती क्या हुई है, यहाँ पे फिर से करते हैं। गलती ये हुई है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, फैमिली आई, नहीं सबसे पहले मेंबर आया, मेंबर से क्या बना, फैमिली बनी, और फैमिली से क्या बनेगी, लोकेलिटी बनेगी। कम्युनिटी तो उससे बड़ी हुई ना, तो उसके बाद क्या बनेगी, लोकेलिटी बनेगी। लोकेलिटी के बाद कम्युनिटी बनेगी, उसके बाद कंट्री बनेगी। ठीक है ना, ये हमारा, तो हमारा ऑप्शन होगा 314-25 करेक्ट। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक हो गया।